दगा हुई गई लला ने नहीं जानी, दगा हुई गई, दगा हुई गई। नहीं जानी है, नहीं जानी है, नहीं जानी, दगा हुई गई बेटा ने नहीं जानी, दगा हुई गई। कथा को लेकर के चल रहे हैं। अंगुलमाल नाम का एक डाकू हुआ है और उस डाकू को भगवान बुद्ध ने किस तरीके से अपने वाणी के माध्यम से ज्ञान दिया है, इस कथा को आप लोग देखेंगे और सुनेंगे। देखिए, डाकू या चोर लुटेरा कोई मां के गर्भ से पैदा नहीं होता है, लेकिन परिस्थितियां और इस समाज के लोग उसको डाकू चोर लुटेरा बनाने पर जो है मजबूर कर देते हैं, बनने पर मजबूर कर देते हैं। आइए ध्यान देंगे, मगध साम्राज्य में जिस समय महाराज प्रसेनजीत का शासन चल रहा था, गौर से सुनेंगे। ए मगध एक साम्राज्य, अरे सुनाऊ आज ध्यान देऊ भाई। और महाराज प्रसेनजीत जा रहे हैं राज चलाए। सब भाई सुनो सब भाई, ए महाराज प्रसेनजीत जा रहे हैं राज चलाए। राज कर महाराज बड़ो है नाज प्रजा पे भारी, ए राज कर महाराज बड़ो है नाज प्रजा पे भारी। सब पर जायति खुशहाल हसे दे तारी, हसे दे तारी। सब पर जायति खुशहाल हसे दे तारी, हसे दे तारी। कथा विरन जई आगे बढ़ी गई है, मेरी धीरे धीरे कथा विरन जई आगे बढ़ी गई है। आगे बढ़ी रही है, विरन जई आगे बढ़ी रही है। मगध साम्राज्य में महाराज प्रसेनजीत का शासन चल रहा था। जिस समय मगध साम्राज्य में महाराज प्रसेनजीत का शासन चल रहा था, उन्हीं का एक राजपुरोहित था जिसका नाम था गर्ग। ध्यान रखना, अम्मा क्या बातें कर रही हो पीछे, घर पर नहीं बातें कर सकती रामा। महाराज प्रसेनजीत का शासन चल रहा था और उन्हीं का एक राजपुरोहित था जिसका नाम था गर्ग। गर्ग ब्राह्मण समाज से थे
और उनकी पत्नी का नाम था मैत्राणी। क्या नाम था? मैत्राणी। गर्ग ब्राह्मण समाज से थे, जो महाराज प्रसेनजीत के पुरोहित थे, और उनकी पत्नी का नाम था मैत्राणी। मेरे भैया, समय व्यतीत होता चला गया और उसी मैत्राणी मैया की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ। मैया मैत्राणी की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ, और जिस समय गर्ग महाराज के यानी पंडित जी के यहाँ बेटे का जन्म हुआ, महाराज प्रसेनजीत के हाथों से तलवार छूट करके जमीन पर गिर गई। जन्म बेटे का गर्ग के यहाँ हुआ, और अशुभ महाराज प्रसेनजीत की जो है तलवार छूट करके गिर गई। हाथ से जब तलवार छूट करके गिर गई, महाराज प्रसेनजीत विद्वानों को बुलवाते और विद्वानों से कहा कि विद्वानों, आज हमें ये बताइए, हम तलवार पकड़े हुए थे हाथ से, अचानक छूटकर तलवार मेरी गिर गई, इसका क्या कारण है? विद्वानों ने कहा, महाराज, इस राज में कोई ऐसा संतान आ गया है, कोई ऐसी संतान आ गई है जो अब नहीं, कुछ समय बाद इस राज में बहुत बड़ा आतंक ढाएगी। विद्वानों ने कहा, महाराज, इस राज के अंतर्गत एक ऐसे बालक का जन्म हो गया है जो कि कुछ समय बाद इस राज में बहुत बड़ा आतंक ढाएगा। महाराज प्रसेनजीत अपने राज में पता लगवाते हैं कि कौन ऐसा जो है, किसके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, किसके यहाँ संतान का जन्म हुआ है जो इस राज पर आतंक ढाएगा। पता लगाने पर पता ये चला कि जो उनका पुरोहित गर्ग है, और उसी गर्ग के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। महाराज प्रसेनजीत उस बालक को मरवाना चाहते थे, लेकिन उसी राज्य में एक आचार्य थे जिनका नाम था मणिभद्र। महाराज प्रसेनजीत गर्ग के बेटे को अपने यहां साथ लिए जा रहे थे, क्योंकि उसको मरवा देना चाहते थे। उनको पहले ही मालूम हो चुका था कि राज्य में जो है बहुत बड़ा आतंक ढाएगा, इसको मार देना ही ठीक है। लेकिन माता पिता विनती कर रहे थे कि नहीं, मेरे बेटे को मारिए मत। कोई भी संतान हो, कोई भी संतान हो, किसी का माँ बाप अपने संतान को, अपने बालक को, अपने बच्चे को मरवाना नहीं चाहता है। उसी समय आचार्य मणिभद्र आते हैं वहां पर, और आचार्य मणिभद्र जो है उस बेटे का नामकरण वहां पे किया। उसका नाम रखा गया माड़वक, और उसको साथ में अपने लिए जो है आचार्य मणिभद्र चले जाते हैं। आचार्य मणिभद्र जो है उस माड़वक को अपने साथ में लिए चले गए। कहा, मैं इस बच्चे की परवरिश करूंगा, देखते हैं कैसे आतंक ढाता है। भाई, हम भी देखें कैसे आतंक ढाएगा। समय व्यतीत हुआ। इधर आचार्य मणिभद्र का जो है आश्रम लगा हुआ है, कुर्सी डाल दीजिए भैया। आचार्य मणिभद्र का जो है आश्रम लगा हुआ है।
मणिभद्र नाम के गुरु सुनो, ए मणिभद्र नाम के गुरु सुनो, जो आश्रम एक चलाते थे। दूर दूर से शीश जन्म, ये दूर दूर से शीश जन शिक्षा लेने को आते थे। मेरे भैया आचार्य मणिभद्र का आश्रम चल रहा है, बहुत दूर दूर से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। आज आचार्य मणिभद्र जो है आश्रम में बैठे हुए हैं। बबलू भाई, हेलो, आज हमारे आश्रम में कोई चेला चपाती नहीं दिखाते। चेला लोग पता ही नहीं कहाँ। अभी बताओ, इतना समय हो गया, दिन के 14:30 बज चुके। ओ 8:30। अरे भैया छुपे का बढ़िया, यहाँ पढ़ाई के चक्कर में हुआ बैठे, ऐसे शिक्षा पई है वैसे पढ़ी हो। या तुम भी आओ, तुम भी आओ। या घर से कहा थे बप्पा से ने स्कूल जाए थे, पढ़े जाए थे, तो हुआ लुक्के लुक्के बैठे थे। बैठो, बाकी शिष्य भी नहीं आए। हेलो गुरुजी छो। जय मंगल हो, जय मंगल हो, जय मंगल हो, जय मंगल हो। बेटा माड़वत आ गए? बहुत देर में आए हो, क्या बात थी? अच्छा सभी लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, प्रार्थना वंदना करिए कि ऐसे बैठ जाइए। इस तरह से खड़े हो, ऐसे जी। सभी लोग बोलो मेरे साथ में जी। वह साथी हमें दो दयान दे करता मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दयान दे करता मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें शक्ति हमें दो दयान दे करी तभी मार्ग पर डटी जाए। वह शक्ति हमें दो दयान दे करी तभी मार्ग पर। बैठ जा सभी लोग, बैठो। लेट अरे भैया बैठ जाओ, बैठो बैठो। आज और इसी बीच
कुछ धम्मदान आया है। 20 मुद्राएं राशि प्रदान हो रही शैलेंद्र कुमार भैया की तरफ से और 20 मुद्राएं योगेंद्र कुमार भैया की तरफ से और 50 मुद्राएं बबलू भैया जो पिपरोसा के निवासी हैं और 10 मुद्राएं जो हैं प्रिंस कुमार भैया की तरफ से और 10 मुद्राएं लल्ली की ओर से और 50 मुद्राएं जो है रामबरन भैया की ओर से प्रदान हो रही। और ये ऋतिक मौर्य रग्घा खेड़ के निवासी हैं जिनकी तरफ से 50 राशि मुद्राएं प्रदान हो रही। बुद्धम से मंगलमय हो, परिवार पढ़े लिखे महान बने। मणिभद्र अपने शिष्यों को जो है पढ़ा रहे, सभी शिष्य बैठे हुए शिष्यों को पढ़ा रहे। मेरे भैया आचार्य मणिभद्र जो थे उनका जो परम शिष्य था जिसका नाम था माड़वक। माड़वक पढ़ने में बहुत होशियार था, माड़वक पढ़ने में बहुत तेज था और अक्सर स्कूल में टीचर उसी को बहुत ज्यादा मानते हैं जो पढ़ने में होशियार होते। बच्चे जो पढ़ने में होशियार होते अध्यापक उन्हीं को ज्यादा मानते हैं। मणिभद्र अपने परम शिष्य माड़वक को बहुत मानते हैं। बेटा माड़वक जी गुरुदेव। तुम्हें हम बहुत ज्यादा मानते हैं हाँ। और तुम भी अच्छी से अच्छी देखभाल हमारी करते हो और हाँ। गुरु मैया की करते हो। हाँ। और जैसे मैं तुम्हें मानता हूँ वैसे सभी बच्चों को भी मानता हूँ। हाँ। अगर किसी से कुछ पूछूं तो सभी लोग बता देते हैं, मेरे एक एक प्रश्न का जवाब दे देते हैं। चलो इन बच्चों से एक बार ट्राई करके देखते हैं। इतने दिन हमने पढ़ाया है, देखे क्या ज्ञान है क्या नहीं है। तुम ही खड़ी हो जाओ। देखो एक बात तुमसे पूछेंगे, वो तुम्हें बताना है। जो हम सवाल पूछेंगे उस सवाल का तुम्हें जवाब देना है। बिल्कुल देंगे। सिर्फ सवाल 2 है। ठीक है। ठीक। क्या है सवाल? पहला सवाल मेरा ये है जी कि रोड तो है मगर गाड़ी नहीं, रोड तो है मगर गाड़ी नहीं, और शहर तो है मगर मकान नहीं, नदी तो है मगर पानी नहीं। बोलो क्या है? बताइए गुरुजी। ये गुरुजी तो मालूम नहीं है हमें। मालूम नहीं? मालूम नहीं है? नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है? गुरुजी आपने बताया नहीं। बताओ 10 रुपए इनाम मेरी तरफ से। 10 रुपए नहीं बता पाओगे? बताया नहीं आपने। बिल्कुल नहीं बताया, हमने प्रतिदिन बताया। नहीं बताया गुरुजी। ए, तुम बैठो, तुम बैठो, बैठ जाओ। तुम खड़े हो। ये बताओ, तुम बताओ, हमसे पूछ रहे हैं उत्तर बताई दो। गुरुजी कहते प्रश्न बताओ। प्रश्न? हाँ। अरे रोड तो है मगर गाड़ी नहीं, नदी तो है मगर पानी नहीं, और शहर तो है मगर मकान नहीं। गुरुजी आते फिर से बताओ। सुनाई कब पड़ता है? बोल क्या है? गुरुजी। हाँ गुरुजी। जल्दी बोलो। गुरुजी। गुरुजी। नहीं पता? बता तो देंगे सवाल। ये हुआ, जानते हो, भारत का नक्शा। गुरुजी हम खुद ही जानते हैं। तुम खड़े हो जाओ। चलो बैठिए। तुम्हें सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, तो तुम्हें बताना है। अगर अच्छा जवाब दे दिया तो तुम्हें 20 रुपए मिलेंगे। तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? हाँ। कई लोग हैं।
8 लोग, 10 लोग, 15, 50 कई 7 जन है, 7 जन। 7 लोग। मम्मी पर से गिनाओ, मम्मी पापा 1 2 3 4 इस तरह से गिन कर बताओ। मम्मी है, मम्मी पापा, कई हुई, एक एक करके गिनाओ। मम्मी 1, मम्मी 1, पापा 2, रुक जाओ रुक जाओ। अबे नालायक, मम्मी एक पापा दो के बता रहा है। सबके पापा ये 2 होते हैं। पापा 2। 2। ए बैठ जाओ, बैठ बैठ। बैठ जाओ। मुझे पता है स्कूल आते हो गली में आंटी खेलते होंगे, कंचा खेलते होंगे। अच्छा बैठ। अपने इनसे जो कुछ हम पूछे मारवत हर सवाल का जवाब देता है। तुम लोगों को पता ही नहीं कोई चीज का। ए तुम भी खड़े हो जाओ। ये बताओ हिमालय पर्वत किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। किस दिशा में है? उत्तर। ये सही है गलत है? गलत है। किसने बोला गलत है? इधर जा लल्ला, तुम्हारी नौचे टांगी डाल। बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। रुक जाओ तुम, 1 मिनट हम आएंगे। इनसे सवाल बढ़िया पूछन है, रुक जाओ। आज माड़वक को जो है बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। बच्चे, कुछ बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, कुछ नहीं बता पाते, कुछ बता देते, कुछ नहीं बता पाते। खड़े हो जाओ। खड़े हो जा बेटा। ये बताओ, एक कमरा है और उस कमरे में अंधेरा है, लालटेन भी रखी है, मोमबत्ती भी रखी है और दीपक भी रखा है। तो सबसे पहले जाओगे तो किस चीज को जलाओगे जो उजेला हो जाए? हेलो गुरुजी, फिर से बता। कमरे में अंधेरा है, हाँ गुरुजी। उसमें मोमबत्ती रखी है, हाँ दीपक है, लालटेन भी रखी है। हाँ जाओगे तो सबसे पहले क्या जलाओगे? गुरुजी, सबसे पहले माचिस जलाएंगे। पौ के बैठ जाओ। बहुत अच्छा। गुरुजी देखो बच्चे, हाँ तुम सोचत रहा मारे के पाए जे है चलवा के है, चलवा तुमसे होशियार है। गुरुजी, यही तो शिक्षा देती हेलो है कि सभी लोग। गुरुजी, हाँ पहले अब खंड खंड खरीद रहा है। अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा चलिए ठीक है बेटा। माड़वक जय गुरुजी। देखो, हाँ सुनो मेरी बात। बता दो। मैं काफी दिन से मैं पढ़ाते पढ़ाते बहुत समय हो गया है हाँ और मैं कहीं पे तीर्थ यात्रा पे नहीं गया हूँ। अच्छा। और आज मेरा कुछ मन कह रहा है हाँ कि मैं तीर्थ चले जाऊं। तो गुरुजी बोध गया चले जाई, कतरी सराय चले जाई, कि कहो नाव चले जाई, इलाहाबाद चले जाई। गंगा जी की स्नान करना चाहते हैं। गंगा जी की स्नान करेंगे, फिर हम आएंगे। और एक काम तुम करो, बता दो। अपने गुरु मैया को बुला लो, अच्छा गुरु फिर बताएं हम। ठीक ठीक बेटा, भाई आ रहे हैं, ठीक है। इधर माड़वक गुरु मैया को जो है, गुरु मैया को बुला करके बस गुरुजी हेलो, नालायक नालायक कितना करते हो। जय मंगल हो, सुहादा सुहागन रहो, तुम्हारी चुरिया त्रिपतिया बनी। हेलो देखो, हेलो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि आश्रम में हमने किस लिए तुम्हें बुलाया है। तुम्हें पता नहीं है, मगर हम अवश्य बताऊंगा।
कि आश्रम में इसलिए तुम्हें बुलाए हैं कि मैं कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूं और इन बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखना, ख्याल रखना। अगर कोई चीज की दिक्कत हो रही है तुम्हें, बेटा माड़वक खड़े हो जाओ। मैं जब तक आऊंगा नहीं तब तक अपनी माँ का हमेशा ख्याल रखना होगा तुम्हें। गुरुजी किसी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान है, मेरे जाने की व्यवस्था कुछ कर दो, गुलगुला उलगुला बनाए दियो। सब बने रखे हैं। तो चलो। उठाए ना, कपड़े पड़े ले आओ। इधर गुरु मणिभद्र जो है आश्रम अपने शिष्य माड़वक को जो है सौंप देते हैं कि बेटा हम तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं, इसलिए आश्रम तुम्हें संभालने के लिए दे रहे हैं और हम बहुत जल्द ही वापस आ जाएंगे। माड़व कहता है ठीक है गुरुजी, जो हमें आप जिम्मेदारी दे रहे हैं मैं उसे ध्यान पूर्वक निभाऊंगा। हाँ गुरुजी। लाइए, सब तैयार था। मैंने बता के आया था कि मुझे आज जाना है और तुम्हें अगर कोई चीज की मैंने बताया दिक्कत हो तो मार्गबक से बता देना, हर इच्छा पूरी करेगा। और तुम्हारे लिए कुछ लाना हो तो बता दो, क्या लेते आएंगे? अरे गूंगी थोड़े हो, मुंह से बोलो। अरे कुछ भी लिया ना अपनी इच्छा से। क्या लाएंगे? साड़ी ले आएंगे या माला वाला ले आएंगे? जो इच्छा हो ले आना। चलो ठीक है। हाँ बढ़िया हरे मिर्चा लेबे। अच्छा जाए रहे फिर हैं? ठीक, जाओ। जाए तो मनो नाय रहे फिर, मगर क्या करें, हम सोचित यह चीज रहे हमारे यहाँ। गुरुजी। हाँ आपको जाना है तो जाइए, नहीं तो बैठिए यहीं पे। अरे जा रहे हैं, तुम्हें क्यों तड़फना पड़ता है? जा रहे हैं फिर ठीक। अच्छा जाते फिर पाया पकड़ लो। ठीक से जा रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ जाओ। फिर जा रहे हैं फिर जा रहे हैं। ठीक जा रहे हैं फिर। इधर ठीक है माँ, तुम जाओ और हाँ किसी प्रकार की कमी महसूस हो तो मुझे बता जरूर देना, ठीक है? जाओ। इधर मेरे भैया माड़वक आज उन बच्चों को खुद संभाल रहा है। उन बच्चों को माड़वक संभाल रहा है, लेकिन माड़वक के साथ में उसके जो सहपाठी थे वो माड़वक से मन ही मन जला करते थे, क्योंकि गुरु मणिभद्र माड़वक को बहुत मानते थे, इसलिए वो मन ही मन माड़वक से ईर्ष्या रखते थे। हेलो हेलो। अरे मन ही मन जलते सब भाई,
से प्यार अधिकारी, हम सब से बोलती नहीं, इले वो कोई उपाय लगाई। आज सभी शिष्य, अरे भैया इतना गुरु जी का इसका दुलार हो गया इसके ऊपर कि बिगड़ता जा रहा है। और क्योंकि इसके आगे गुरु जी इसको अलग शिक्षा भी देते, हमको तुमको तो जब से ये आश्रम में आया है तब से गुरु ने हमें तुमसे बोलना भी छोड़ दिया। और गुरु जी कहा तो